राम, सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद गुरुजनों की अकारण कृपा कि वे इस समय श्रीमद् भगवद गीता जी के पाठ के लिए लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत जगह पे रामायण जी का पाठ हो रहा है। गीता जी में जो लिखा वह महाराज कहते हैं कि रामायण जी में करके दिखाया। गीता जी पहले नहीं लिखी गई, पहले रामायण जी में किया गया और फिर उसे लिखा गया। पहले प्रभु ने करके देखा कि ये संभव है कि नहीं, और जब उन्होंने स्वयं करके देखा तो गीता जी में लिखा। उल्टा नहीं था, पहले थ्योरी की गई फिर प्रैक्टिकल, ऐसे नहीं। पहले अपनाया गया, प्रैक्टिकल किया गया और फिर थ्योरेटिकल लिखा गया। जो लोग रामायण जी पढ़ रहे हैं वो हो सके तो बहुत सुंदर कनेक्ट करें कि कैसे गीता जी की बातें रामायण जी में कैसे प्रभु ने पहले की और फिर वहाँ से नोट्स लिखे गए कि कैसे कैसे किया जा सकता है। न केवल प्रभु ने बल्कि बाकी लोगों ने भी जो किरदार निभाए हैं वो सब गीता जी के अनुसार हैं। और फिर गीता जी पिरोई गई, फिर प्रभु ने वो गीत गाए जब प्रभु स्वयं उन्होंने अपने जीवन में करके देखा, बता के कि इट इज़ पॉसिबल। तो हम लोग जब भी गीता जी या रामायण जी आते हैं, अरे वो लोग तो वो थे, वो लोग तो वो थे, ऐसे बोलकर एक्सक्यूज़ दे देते हैं। बट नहीं, वो लोग तो वो थे क्योंकि वो उन्होंने चयन किया कि हमने ऐसे बनना है और ऐसे बना जा सकता है, और बना जा सकता है, बनना भी चाहिए। पर ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी पे की नहीं जा सकती। हमारा जीवन ही हमारे चयन है। जैसे जैसे हम चयन करेंगे, हम वैसे वैसे ही हमारा जीवन क्या रुख चलता है। इससे चयन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। विचारों में चयन, वाणी में चयन, एक्शन में चयन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि मैंने किस तरह चलना है। छोटे छोटे कदम, दैट्स इट, ओनली लिटिल स्टेप्स, दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। आइए चलते हैं हम। पृष्ठ है 123 और हमारा हम 19वां श्लोक कर चुके हैं और आज 20वां लेंगे। आत्मा में स्थित मनुष्य जिस भावना से कर्म करता है उसका निरूपण करके भगवान ने कहा, बड़े प्रताप वाले ऐश्वर्यशाली जनक आदि राजा निश्चय से कर्म से ही उत्तम सिद्धि को, परम पद को पा गए थे। मनुष्य समाज का संग्रह, जनता का संगठन तथा भलाई देखते हुए भी तुझको कर्म करना ही चाहिए। जनक, नहुष, मानधता आदि सभी कर्तव्य पालन से ही सिद्धि को प्राप्त कर पाए थे। तो उनसे कोई अधिक ज्ञानी नहीं है जो कर्म त्याग पर बल दे रहा है। तू भी शिष्ट परंपरा पर चलकर कर्म करता रहे। देख, जन समाज का भला भी तेरे कर्म करने में है। यदि तेरे जैसे गिने चुने माननीय मनुष्य कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाएं और संन्यास के मार्ग पर चलने लगे तो कर्तव्य पालन में सर्वसाधारण की रुचि ना रहे, जाति की बड़ी भारी हानि हो और समाज का बड़ा अनिष्ट हो जाए। इसलिए शिष्ट पद्धति के अनुसार तथा लोक संग्रह की दृष्टि से तुझे कर्म करना ही चाहिए। कर्म पे बात हो रही है और कि उसे छोड़ दें, त्याग दें, ये प्रश्न था, त्याग दें या फिर हमें करना ही चाहिए। तो प्रभु यहाँ पे बल दे रहे हैं कि करना चाहिए कर्म। और ये देखिए, पहले महाराज ने बड़े बड़े राजाओं का नाम लिया कि भाई रोल मॉडल्स जिसे कहते हैं, देखो इन्होंने भी किया, देखो इन्होंने भी किया, देखो इन्होंने भी किया।
ऐसे कहा। और फिर बोला कि तुम उनसे कुछ बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो, वो लोग ऑलरेडी बहुत ज्ञानी हैं और उन्होंने ये रास्ता चुना। और अब महाराज कह रहे हैं ये शिष्ट परंपरा है, कर्तव्य पालन शिष्ट परंपरा है, और तू इस परंपरा के साथ अपने काम करते जा, कर्म करता रहे। अब महाराज आए हैं कि तेरे कर्म करने से जन समाज का भला है। यदि तेरे जैसे गिने चुने, अभी देखिए माननीय जो हैं, और वहां पे शब्द आया गिने चुने, गिने चुने, इस तरह के रोल मॉडल्स हैं जो कि अगर कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाएं और संन्यास के मार्ग पर चलने लगे तो कर्तव्य पालन में सर्वसाधारण की रुचि ना रहे, जाति की बड़ी भारी हानि हो और समाज का बड़ा अनिष्ट हो जाए। अगर हम समाज को ना भी देखें, अपने परिवार को देखें, 4 जन हैं, उसमें माता पिता रोल मॉडल्स हैं बच्चों के लिए, और अगर उनमें से एक या दो भी या दोनों अपने कर्तव्य ना पालन करें तो बच्चों में भी वैसे आएगा। अगर उनमें से कोई एक कॉर्डियल बिहेवियर ना करे तो हम जानते हैं कि बच्चों पे अफेक्ट पड़ेगा। और जब परिवार में इस तरह से होता है तो फिर ऑफ कोर्स समाज में भी होता है। बट यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जो सही राह पे चलता है वो अपने आप को कमज़ोर मान लेता है अंदर से। अब जो सही राह पे चलता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो अपनी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता। जो सही राह पे नहीं चलता, गलत राह पे चलता है, वो कमज़ोर होता है, पर वो मौका मिला होता है कि हम सही राह पे चल सकें। जैसे कि एक परिवार में सादिका जी ने शेयर किया कि मैंने अपने पति को कहा कि चलिए वैक्सीनेशन लगा के आए, हमारी 2nd डोज ड्यू है। सो पति देव की सोच जैसी भी सोच है, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता इससे, तुम जाओ, बच्चे नहीं जाएंगे, ऐसे बोले, और तुमने जाना है तुम लगाओ, बच्चे वगैरह और मैं नहीं जाऊंगा। तो सातिका जी ने इस निर्णय से ढीली पड़ गई, ठीक है वगैरह वगैरह करके घर बैठ गई। बट जिसे पता है कि ये बात सही है, मुझे ना केवल अपने लिए, मेरे परिवार के लिए करना है, या जब मैं समाज में जाती हूँ मुझे उनके लिए भी ये करना है, ताकि न केवल वे सुरक्षित रहें, सभी, क्योंकि ये बीज डालना है करने के लिए, व्यर्थ तो नहीं है। डॉक्टर्स विश्व भर में, ये विश्व भर की चीज़ है, ये केवल देश की चीज़ नहीं है जो कि हम मत अपने अलग अलग कर सकें। ये मत की चीज़ नहीं है, मत बनाने की चीज़ नहीं है, ये फैक्चुअल चीज़ है जिससे हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें। और माँ है, माँ हाँ जी करके नहीं चुप रह सकती। पिता ने बोला है कि बच्चे नहीं जाएंगे तो माँ को बोलना है कि नहीं, ये बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं चाहती हूँ बच्चे जिएं, और बहुत इम्पोर्टेंट है सेफली जिएं। ये नहीं कि खुद कैरियर बन जाएं और दूसरों को बीमारियां देते जाएं, और आधी चीज़ करने का तो मतलब ही नहीं कोई होता। सो माँ को, बड़े हैं बच्चे, बालिक बच्चे, फिर भी माँ को बोलना चाहिए कि आधी चीज़ नहीं बीच में छोड़नी चाहिए, पूरी चीज़ करके आनी चाहिए, और अपना बोलना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर हैं जो सही राह पे चलते हैं, उनको वो कहीं भी किसी मैनर में कमज़ोर नहीं होते हैं। उनको स्टेप लेना होता है, क्योंकि वे स्टेप नहीं लेते, क्योंकि वे सही बातों में अपना जो सही बात है वो नहीं रखते, उसके कारण जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा पनपती हैं, राइट, वो ज़्यादा पनपती हैं। तो उसे जो नेगेटिव चीज़ उगी है उसे वहीं काटना, समय पर काटना, सही समय पर काटना बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है।
सो इसलिए यही तभी लिखा है यहाँ पे, गिने चुने माननीय। अब परिवार में देख लीजिए, अगर एक पति इस तरह की सोच रखता है और बच्चे पिता को फॉलो करते हैं तो हो गया ना गिने चुने माननीय। क्यों? क्योंकि एक पत्नी ही है जो कि न केवल अपने परिवार के बारे में सोच रही है कि नहीं ये ठीक डिसीजन है, बल्कि समाज के बारे में भी, क्योंकि उसके बच्चे और उसके पति अलग अलग लोगों से विचरे बात करेंगे और उनको बल्कि देख के आएंगे अगर स्वयं नहीं हो रहा तो गिने चुने माननीय लोग अगर विमुख हो जाएं कर्तव्य कर्म से और संन्यास के मार्ग पर चलने लग जाएं, मैंने क्यों बोलना है, तो करें नहीं। सही बात है, सही बात पे महाराज कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बोलना आवश्यक है। हाँ, एनफोर्स नहीं करना, माने ना माने, पर अपना कर्तव्य कर्म तो करना ही है ना। बोलने कर मानो ना मानो, पर हमने तो कहना ही है, हमने तो कहना ही है भाई। नाक के नीचे क्यों लगाया? ना ही लगाओ, नाक कवर होना चाहिए। बाहर जाने तो यहाँ पे, यहीं पे तो बैठे होते हैं सारे वायरसेस, यही है उनका घर। स्पेशली जो नया वेरिएंट आया है बच्चों के लिए जो आया है, यही तो बैठे हैं। यहाँ क्यों लगाना है? कोई फायदा ही नहीं यहाँ लगाने का। इस तरह लगाने का नहीं फायदा, इस तरह लगाने का फायदा है। सिर्फ आंखें दिखनी चाहिए। सो अगर परमेश्वर हम सबको ये इंफॉर्मेशन सुना रहे होते हैं, इसका मतलब है कि नहीं हमें वो फॉलो करना है, एनफोर्स करना है। अपने लिए तो करना ही है, और जो दूसरा है उसे बड़े सुंदर ढंग से हम बोल सकते हैं इस तरह से। और बहुत सुंदर एक जगह और भी बहुत एक साधिका जी ने शेयर किया, दीज थिंग्स आर वर्थ मेंशनिंग। ये एक साधारण लोग हैं जो कि स्वामी जी महाराज ने जैसे आदेश दिया है, अगर सत्यपालन का आदेश दिया है, तो बहुत सुंदर एनालाइज करके विवेकपूर्ण डिसीजन लेते हैं समाज में। वैक्सीनेशन की ही बात चल रही है, और कई स्थानों में टोकन मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री है। अब टोकन में तो बहुत लंबा समय हो जाता है, तो ये साधिका जी अपने मित्रों के साथ बिना टोकन के गई। तो जब लाइन लगी थी तो पीछे खड़े हुए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने टोकन लिया है सुबह से खड़े होते हैं, टोकन लेके आए हैं, उनके बीच में नहीं घुसे। तो उन्हें लगा कि टोकन है तो टोकन वाले पहले जाएं। अब क्या हो गया, टोकन वाले जब खत्म हो गए तो वहां से प्रभु की दया हुई कि उन्हें किसी तरह पता लगा कि अभी वैक्सीन अंदर हैं, पर बाहर आके अनाउंस कर दिया भाई हो गया। इस तरह से वो बचा के रखना चाहते थे, किस लिए पता नहीं। तो साधिका जी ने पहले निर्णय लिया कि मैं टोकन वालों के आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने टोकन नहीं लिया। पर अब जब उन्होंने देखा कि उन्होंने बचा लिए वैक्सीन्स और हम लोग खड़े हैं नहीं लगा रहे, तो उन्होंने बड़े ही शालीन ढंग से पूछा कि जरूरी है क्या, सिफारिश के बिना क्या नहीं लगेगा। उन्होंने वहाँ जो टर्म यूज होती है कि नाम के बिना, मतलब किसी का नाम हो साथ में तो लगेगा क्या, हम सारी उसके लिए नहीं लगेगा। उन्हें समझ आ गया वो कह रही थी, उन्हें समझ आ गया कहते। और तो एकदम पलटी मारी वहाँ के अधिकारियों ने, और उन्होंने कहा कोई जान पहचान के नहीं लगेंगे, कोई इस तरह से करके जितने बाकी थे सबको वैक्सीन दी। बोलना आवश्यक है, ये सत्यपालन है। ये अन्याय अगर कोई गलत कर रहा है, बड़े प्यार ढंग से भी बोला जाता है, हमेशा तलवार निकाल के नहीं बोला जाता, पर ढंग से भी बोला जाता है, बहुत प्यार से भी बोला जाता है। क्या बिना सिफारिश के नहीं लगेगी वैक्सीन क्या, है ना। हमें भी पता चल गया उन्होंने क्या किया है कि रख ली, जबकि हैं लोग खड़े हैं वेट कर रहे हैं धूप में, और रख ली वैक्सीन। किसके लिए? कि फोन आ जाते हैं कि भाई हमारे लगवा दीजिए, हमारे लगवा दीजिए, हमारे लगवा दीजिए। बोलना आवश्यक है, बड़े सही ढंग से अपना कर्तव्य करना आवश्यक है, और जो बात की जाती है वो स्ट्रांग होके बात की जाती है, ये बात है। जो शुभ कर्म श्रेष्ठ जन करता है, वही कर्म दूसरे लोग करने लग जाते हैं।
साधारण जन तो बड़े मनुष्यों का ही अनुकरण किया करते हैं। वह बड़ा मनुष्य जो उदाहरण उपस्थित करता है अथवा जो नियम धर्म प्रमाण रूप से मान लेता है, जनता उसी का अनुसरण करने लग जाती है। जाति और धर्म के नेताओं का जीवन लोगों के लिए उदाहरण हुआ करता है। वे समाज की संपत्ति हुआ करते हैं। लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं। उनके धर्म कर्म का, वेश भाषा का, आचार व्यवहार का लोग अनुकरण किया करते हैं। इस कारण अपने उत्तरदायित्व को समझकर श्रेष्ठ जन को कर्तव्य कर्म का ही आदर्श उपस्थित करना उचित है, उचित है, राइट। और महाराज यहाँ बोल रहे हैं कि जो जैसे हम जैसे साधारण लोग हैं, हम जैसे साधारण लोगों के लिए हमारे गुरुजन हमारे आदर्श हैं, हमारे रोल मॉडल्स हैं। उन्होंने हमें करके बताया है कि कैसे कैसे चला जाता है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे दूसरों के हर चीज कैसे की जाती है। तभी हम गुरुजनों की जीवन गाथाएं पढ़ रहे हैं, ताकि उनके जीवन से सीखें कि उन्होंने जो निर्णय लिए हम वैसे निर्णय भी ले सकें। जीवन, उनके जीवन से सीखना तभी तभी महत्व रखता है। उनके जीवन से क्या सीख रहे हैं, राइट। और हमारे तो बहुत जबरदस्त रोल मॉडल्स हैं, बहुत जबरदस्त। तभी महाराज ने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा है, ऐसे लिखा है, मैं माला कितने कितने वर्ष होगी, 99 पे भी, 98 पे भी वे माला फेरते, वे माला फेरते, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसा मैं करूंगा वैसे फिर साधक करेंगे। हमने फोटोग्राफ्स देखे, वे अपना भोजन खुद बना रहे। क्या मतलब है कि आप बुजुर्ग लोग ऐसा करते हैं या वेट कर रहे होते मुझे खाना मिलेगा तभी मैं करूंगा, वेट करते हैं कि वो आएगी, बहू आएगी तभी देगी, या अपने चाय का प्याला बना लेते हैं, या देखा है बहू थकी हुई आई है नहीं बना पाई उसके लिए भी बना दिया। क्या ऐसे करते हैं? हाँ, या वेट करते हैं, या मान ही लेते हैं चलो अब हम 60 साल के हो गए, अब हमारा शरीर नहीं चलने वाला, पहले ही मान लेते हैं और अब हम दूसरे की नहीं कर सकते। क्या ऐसे ही मान के बैठ जाते हैं, राइट। ये हमारे हाथ में चयन, हमारे गुरुजन बहुत जबरदस्त रोल मॉडल्स हैं हमारे। और हम जानते हैं ना, एक धेला किसी से लिया, दिया ही दिया। क्या हम ऐसे हैं? क्या हम ऐसे हैं? आत्मनिर्भर रहे। और महाराज का देखिए 2012 में भी उनके प्रवचन में सुनने को मिलेगा, वो आप जो लोग डाउनलोड करते हैं हाँ, सब उन्होंने कंप्यूटर की भी चर्चा बात की, और कंप्यूटर पर भी उन्होंने देखिए एक संत होकर फिर भी जो जिस तरह से समय बदल रहा उसकी टेक्नोलॉजी ली। क्या आज के पुरुष कर रहे हैं? नेट बैंकिंग की है, नेट बैंकिंग, और अपने परिवारजनों को सिखा रहे हैं नेट बैंकिंग। क्या हमारे पुरुषों ने वैक्सीन्स ली हैं? क्या वे अपने परिवारों को कह रहे हैं नहीं लेके आनी है, करना है? सो ये बातें आ जाती हैं। और हमारे रोल मॉडल्स तो बहुत ही रहे हैं। और बच्चे अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि न केवल अपने परिवार के लिए बस समाज के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल, एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बीज अर्पित करना। बात है हम किस किस्म के बीज हैं जो अर्पण करें, राइट, इस तरीके। सो इसलिए बहुत गीता जी देखिए कितनी प्रैक्टिकल है, कितने हमारे लाइफ से कैसे एक इसका श्लोक कैसे महाराज हमें अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ कैसे सिखाते हैं यहाँ पर। ज़बरदस्त है। और रामायण जी भी बिल्कुल ऐसे हैं। सो आज वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे है और महाराज ने ऑलरेडी पितृ पूजन पर, श्राद्धों पर कृतज्ञता का ही
का ही बहुत सुंदर सुझाव दिया कि कृतज्ञता रखिए। वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे। धन्यवाद 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 और धन्यवाद का ही दिन, और जितने भी दिन आए हम धन्यवाद ही धन्यवाद कर सके। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। आइए सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। राम नाम राम नाम भरते जाए हम राम नाम से अपने आप को। राम नाम ही कुंजी है। इट इज अ सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। हर 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 समस्या का समाधान राम नाम से संपूर्ण रूप से संभव है। अगर समस्या नहीं है तो आनंद का स्रोत राम नाम। प्रेम का स्रोत राम नाम। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।